हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है कि सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड पेपर थे उसको कैंसिल कर दिया, जो 1 से 15 जुलाई तक होने वाले थे। कल की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आज के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि सीटेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब सीबीएसई ने पेपर कैंसिल कर दिया है, तो ये लगभग 100% कहा जा सकता है कि सीटेट का एग्ज़ाम अब पोस्टपोन होना तय हो गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगा जो वीडियो देखने के बाद वीडियो के नीचे कुछ अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, कुछ वल्गर कमेंट्स करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर या मैडम आप लोग प्लीज़ वीडियो छोड़ करके चले जाइए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, पूरे प्रूफ के साथ वीडियो यहाँ पे देता हूँ। आप मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको सारे वीडियो में प्रूफ ही मिलेगा। कोई भी मैं घुला घुमा फिरा करके कोई भी गोल गोल बात नहीं करता हूँ अन्य यूट्यूब चैनल्स की तरह से। तो आप लोग जा सकते हैं, बाकी जिनको मुझ पे भरोसा है, जो मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। मैं पूरा प्रूफ आगे दूंगा सुप्रीम कोर्ट में आज कौन से वकील ने और कौन से जज ने क्या क्या बातें कही हैं, मैं वो सारा का सारा चीज़ आपको आगे दिखाने वाला हूँ। आपसे कोई भी कह देगा कि पेपर कैंसिल हो गया बोर्ड का, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे जब तक आपको प्रूफ नहीं मिल जाता, जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देख लेते। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सीटेट का पेपर पोस्टपोन होगा, लेकिन आप नहीं मानेंगे। आप लगातार ये सर्च करेंगे, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगातार देखेंगे, क्योंकि आपको यकीन नहीं है जब तक उसकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आ जाती। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी जैसे जैसे चुनाव होते हैं तो उसके पहले क्या होता है, सारे टीवी चैनल्स पे उसके रुझान आते हैं। पहले चुनाव के पहले थोड़ा लोग अपना गेस करते हैं कि क्या क्या कौन सा जीत सकता है, कौन सा नहीं जीत सकता। तो उसी तरीके से जो भी अलग अलग ये आपके जो सबूत मिलते हैं, जो आपके अलग अलग प्रूफ मिलते हैं, उसके आधार पे ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जाती है कि सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कंफर्म ही चाहिए तो फिर उसके लिए आप वेबसाइट विजिट करिए seated.nic.in। आप इस तरीके की वीडियो मत देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आज क्या कुछ हुआ, तो आज सीबीएसई ने अपना पेपर कैंसिल कर दिया और साथ में सीबीएसई के साथ आईसीएसई बोर्ड ने भी अपना पेपर कैंसिल कर दिया। तो डिसीजन क्या निकल करके आया? डिसीजन ये निकल करके आया, जो वकीलों ने पक्ष रखा, जो बच्चों की ओर से वकील गए थे, उन्होंने पक्ष रखा कि भाई बच्चों को उनके जो लास्ट 3 एग्जाम थे उसके आधार पे असेसमेंट करके उनको आगे पोस्टपोन कर दिया जाए और आगे उनको प्रमोट कर दिया जाए। और जो बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि नीट हो गया, जेई हो गया, तो इसके बारे में जब बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेन बात जो निकल करके सामने आई वो ये आई कि भाई बच्चों को प्रमोट तो आप कर देंगे उनके असेसमेंट के आधार पर, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे इसका विरोध करें। तो इसके बारे में कहा गया कि हम बच्चों को ऑप्शन देंगे, या तो वो असेसमेंट के आधार पे प्रमोट हो जाएं, या फिर वो जब कंडीशन सारी नॉर्मल हो जाएगी तो फिर जब एग्जाम होगा तो उसमें अपना जा करके बैठ करके एग्जाम दे लेंगे, फिर जैसा नंबर उनका आएगा वैसा आएगा। तो सारी बातें कही गई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को कल तक का टाइम दिया है और कल 10:30 बजे फिर से सुनवाई है इस बारे में। तो काफ़ी डिटेल बातें निकल करके सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो बात सामने आई है वो ये कि सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल कर दिया है और इसका बहुत सा असर पड़ेगा सीटेट के पेपर पे। क्योंकि जब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले चलूंगा और सारा प्रूफ आपको दिखाऊंगा तो उसमें एक जगह ये बात वकीलों ने कही है कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये सब ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पहले से ही मना कर रखा है कि उनके राज्य में अभी कोई भी पेपर नहीं होगा। तो जब इतने स्टेट हैं वो कह रहे हैं कि उनके राज्य में कोई पेपर नहीं होगा, तो सीटेट किस तरीके से इनके राज्य में पेपर करा लेगा, ये बहुत ही अपने आप में सोचने वाली बात है। तो सारे के सारे एविडेंस यही कह रहे हैं कि भाई पेपर तो पोस्टपोन होना ही होना है। अब अगर पेपर का कोई भी एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो इसे 8वां अजूबा ही कहा जाएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल अब मैं ये 100% कह सकता हूँ, मेरी तरफ से 100% हो गई है कि पेपर पोस्टपोन होगा। आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं प्रूफ कि क्या क्या बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, नहीं तो जो मोटी मोटी बात थी वो मैंने आपको बता ही दिया। आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ के जा भी सकते हैं। तो आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको न्यूज़ पढ़वा देते हैं कि आज क्या क्या बातें हुई हैं। तो सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए।
सीबीएसई और आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल एसजी ने कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 1 से 15 जुलाई तक होने वाली कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया। जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ को एसजी ने बताया कि सीबीएसई परीक्षाएं तब आयोजित करेगी जब स्थिति अनुकूल हो जाएगी। एसजी ने कहा कि एक योजना बनाई गई है जहां कक्षा 12 के छात्र का अंतिम दिन परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। बाद में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए छात्र के पास विकल्प चुनने की सुविधा होगी। 23 जून को इस मुद्दे पर हुई पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ने केंद्र और सीबीएसई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर टाल दी थी। तुषार मेहता ने जस्टिस एम खानविलकर की पीठ को बताया था कि ये चर्चा एक उन्नत स्तर पर है, जल्द ही निर्णय को अंतिम रूप दिया जाएगा। क्यों? उन्होंने कहा कि वो छात्रों की चिंता को समझते हैं, इसलिए अदालत फैसले के लिए 1 दिन का और समय दें। अभिभावकों ने जुलाई से बोर्ड यानी कि 12वीं की शेष परीक्षा आयोजित करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया था कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएं। तो ये सारी बातें हुई हैं, आप ये सब पढ़ सकते हैं, मोबाइल वीडियो पॉज करके सारी की सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुई पहली बात। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई कैसे हुई थी, वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी कार्रवाई दिखाई गई है। यहाँ से देखिए, बेंच असेंबल मतलब कि कोर्ट लग चुका है। उसमें जो एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा साहब हैं, वो जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से आए हैं और वो सबमिट करते हैं अपना बात कि भाई, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र एंड उड़ीसा हैव ऑलरेडी कन्वेड दे आर अनेबल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि उड़ीसा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जो बहुत पहले ही कह चुके हैं कि वो कोई भी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम अपने राज्य में नहीं करवा सकते। तो ये बात सीटेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब महाराष्ट्र और उड़ीसा ने मना कर दिया है तो सीटेट किस तरीके से उनके राज्य में हो सकता है। फिर आगे जो सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब हैं, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली एंड तमिलनाडु हैव ऑलरेडी कन्वेड दैट दे आर अनेबल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन। ही नाउ रिफर्स टू एफिडेविट फिल्ड फॉर दिस पर्पस। तो जो तुषार मेहता साहब हैं, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु ये 3 ऐसे राज्य हैं जो पहले से कह चुके हैं कि भाई हम अपने राज्य में एग्जामिनेशन नहीं करवाएंगे। तो जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया खुद ऐसी बात कह रहे हैं तो आप खुद सोच लीजिए कि जो सीटेट है वो कैसे इन राज्यों में पेपर कराएगा। तो बिल्कुल नहीं करा सकता। तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो सीटेट का पोस्टपोन होने वाली बात है वो 100% ट्रू है। आगे आप ये सारी की सारी बातें पढ़ सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे प्ले कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकें, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं इसको पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन प्रूफ करने वाली बात थी कि भाई कोर्ट में आज क्या क्या बातें हुई, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आज यही सारी बातें हुई हैं और इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा आपके सीटेट के पेपर पे। तो लास्ट में जो ऑर्डर आया वो देख लीजिए। ऑर्डर क्या आया? ऑर्डर ये आया कि सीबीएसई टू इशू फ्रेश नोटिफिकेशन रिकॉर्डिंग क्लास 12th एग्जाम विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब कि सीबीएसई को एक नया नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें इशू ऑफ ऑप्शन बिटवीन इंटरनल असेसमेंट एंड एग्ज़ाम, उसमें उसको ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि बच्चों का इंटरनल असेसमेंट होगा या एग्ज़ाम होगा, या किस तरीके से बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे इसके लिए। ठीक है। इसके साथ ही क्लैरिफिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके बारे में भी उसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, अपना क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। फिर है क्लैरिफाई डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एग्ज़ाम कब तक होंगे और फिर रिजल्ट कब तक आएंगे, इसके बारे में भी सीबीएसई को सारे के सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लास्ट में है मैटर टू बी टेकन अप टुमारो एट 10:30 AM। बाकी का जो बचा हुआ चीज़ है वो कल 10 साढ़े 10 बजे सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा। तो ये सारी बातें थी दोस्तों। तो वीडियो में बस इतना ही। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन जो लोग वीडियो के नीचे वल्गर कमेंट करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं रायता फैला रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ, इस तरीके की बात करते हैं, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूँ, यार आपने बहुत से यूट्यूब का चैनल देखा होगा, बहुत से लोग तो कैमरे के सामने आकर के बोल तक नहीं पाते हैं, बहुत से लोग अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर देते हैं, बहुत से लोग ये नहीं अलाउ करते हैं कि आप लाइक करिए या डिसलाइक करिए। तो मैं तो सारा चीज़ कर रहा हूँ ना, और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ बोल नहीं रहा, मैं कोई रायता नहीं फैला रहा। ठीक है दोस्तों,
तो आपका मन जो मन में है आप करिए। वैसे भी किसी ने कहा ही है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आपका पैर जरूर खींचने लग जाते हैं। तो मैं तो पॉजिटिव हूँ, आपको जितना नेगेटिव बनना है बनिए। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूँ, जो भी वीडियो देता हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ देता हूँ, घुमाता फिराता नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बड़ी अपडेट के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।